मेरे को आप थोड़ी सी लाइट डालेंगे जॉब प्रोफाइल्स के ऊपर कि कौन से टाइप की जॉब प्रोफाइल्स बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे वो एक डिग्री एफडीडीआई से लेके निकलते हैं? ज़रूर पलक, लाइक हमारे यहाँ पर कई डिपार्टमेंट हैं, लाइक और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोफाइल्स पे बच्चों के जॉब जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो बच्चे फुटवेयर का 4 इयर्स का कोर्स करने के बाद में कुछ बच्चे डिज़ाइनर्स के रोल में जाते हैं, कुछ बच्चे प्रोडक्शन मैनेजर में जाते हैं, कुछ बच्चे मर्चेंडाइजर के रोल में जाते हैं, एंड दे नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द बायर्स एंड प्रोडक्शन यूनिट। ओके। देन कुछ एक डिवीज़न होता है उसमें बाइंग एंड सोर्सिंग का, तो कुछ बच्चे हमारे बाइंग एंड सोर्सिंग के वर्क में भी जाते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, तो आफ्टर completing the course the student have choice to become a designer or to become a freelance designer, और वो फैशन जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं बच्चे। इधर बीच बहुत सारे बच्चे हमारे वेब सीरीज में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रोल में भी गए हैं। फैशन स्टाइलिस्ट भी एक इमर्जिंग फील्ड है, उसमें भी बच्चे जा रहे हैं हमारे। अगर रिटेल डिपार्टमेंट की बात करूं तो रिटेल में हम बच्चों को जो रिटेल कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइज रिटेल कंपनीज़ हैं, उनके कोर्सेज करवाते हैं, बीबी एंड एमबीए रिटेल। तो आफ्टर दैट कोर्स दे गेट प्लेस्ड इन द रोल ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजर, रिटेल ऑपरेशन मैनेजर, डिजिटल मार्केटियर, manager with the responsibility of customer relationship management, vendor relationship management, having the responsibility of increasing the revenues and profits of the organization. So इस तरह के roles हैं। वंडरफुल, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल सर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है एफडीडीआई में, एडमिशन प्रोसेस उसका क्या है? यस, एडमिशन प्रोसेस का ऐसा है कि एफडीडीआई एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जिसे ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। इसके ओपनिंग फॉर्म्स, इसके फॉर्म्स दिसंबर महीने में शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन फिलिंग करनी रहती है। 11th-12th के बच्चे, इस 12th क्लास के बच्चे इसको दे सकते हैं? हाँ, 12th इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रेजुएशन कोर्सेज, एंड ग्रेजुएशन इज द एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो जो बच्चा अभी 12th कर रहा है, अभी एग्जाम देगा वो मार्च में जाके, वो पहले ही जनवरी में ये एग्जाम दे सकता है? दैट कैन आल्सो अपीयर। ओके, सो द स्टूडेंट दैट हैज अपीयर्ड और दैट हैज क्लियर्ड, right, both can come for the AIST exam. right. इसके अलावा दूसरे जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके स्कोर्स भी एफडीडीआई में एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे अगर बच्चे ने CUET का एग्ज़ाम दिया हो, UCET का एग्ज़ाम दिया हो, या कोई और नेशनल लेवल का रेपुटेड एग्ज़ाम दिया हो, PG की अगर बात करें तो कैट एग्ज़ाम का स्कोर है बच्चे के पास में, मैट है, GMAT है, ऐसे कोई स्कोर है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन करना रहता है www.fddiindia.com वेबसाइट पर बच्चे को आकर के एडमिशन के लिंक में जा कर के रजिस्ट्रेशन कर देना है ऑनलाइन, एंड इफ़ ही इज़ हैविंग स्कोर देन इट्स वेल एंड गुड। एल्स हमारा ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट जो मई के मंथ में कंडक्ट होता है, दिस ईयर वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन ऑन 11th ऑफ मई। ओके, तो बच्चे को उसमें अपीयर करना होता है, और जो उसका स्कोर आता है अकॉर्डिंगली एक काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, and the candidates are allotted among the 12 campuses and the different courses as per their choices.